हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग कराता हूं क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें मैंने लिया है चैप्टर 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर एक ये कह रहा है कि एक 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोला, एक गोला दिया है, इसकी त्रिज्या दी है 4.2 सेंटीमीटर। इसको पिघलाया गया है और पिघलाने पर, ठीक है, एक बेलन बनाया गया है। इस बेलन की त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई पूछ रहे हैं, तो मान ली ऊंचाई कितनी है, h। ठीक है, तो मान लेंगे यहाँ पर माना बेलन की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने मान ली है, बेलन की ऊंचाई कितनी है, h। देखिए यहाँ पर बेलन की त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या बराबर r1 बराबर 6 सेंटीमीटर दी है। ठीक, और जो गोला दिया गया है, ठीक है, इस गोले की त्रिज्या बराबर, या इसको स्मॉल आर मान लो, ठीक है, स्मॉल आर मान लो इसको, आर बराबर 6 सेंटीमीटर, और गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, आर बराबर ये हमें दिए 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार ये क्वेश्चन कह रहा है कि गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया है। ठीक है, लिखोगे चूंकि गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया है। ठीक है, इसलिए जो गोले का आयतन हो जाएगा, या जो बेलन का आयतन होगा, वह बेलन का आयतन जो होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। गोले का आयतन, ठीक, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सेम है। आर का मान कितना दिया है यहाँ पर, 6 × 6, और एच का मान निकालना है 4/3। आर का मान तुम्हें दिया है 4.2 × 4.2 × 4.2। ठीक, तो यहाँ से एच बराबर हो जाएगा 4 × 4.2 × 4.2 4.2 और बटे 3 × 6 × 6। ठीक है, 6 × 7 = 42, 0.7, 6 × 7 = 42, 0.7, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। एच बराबर हो जाएगी, इसकी गुणा करेंगे, 14 × 4 = 56, 5.6, 7 × 7 = 49। ठीक, 0. ये हो जाएगा, 9 × 6 = 54 के 4, 9 × 5 = 45, 45 और 5 = 50, 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20, 2 = 22, 4 4 7 2, 2 और 1 3। ठीक, 2.744 इतने सेंटीमीटर, ये इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 2 दिया गया है। क्वेश्चन 2 ये कह रहा है कि 3 छोटे गोले दिए गए हैं, ठीक है, जिसकी त्रिज्या ये पहले की 6 सेंटीमीटर दी है, दूसरे की, ये फर्स्ट गोला दिया है, ये सेकंड, और ये थर्ड। ठीक है, दूसरे की दी है 8 सेंटीमीटर, तीसरे की दी है 10 सेंटीमीटर। इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है।
बड़े गोले की त्रिज्या मान ली कितनी है हमारी आर, तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना बड़े गोले की त्रिज्या बराबर आर सेंटीमीटर मान ली, ठीक है। फर्स्ट छोटे गोले की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर दी है। सेकंड छोटे गोले की त्रिज्या बराबर कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। और थर्ड छोटा गोला दिया गया है, उसकी त्रिज्या बराबर कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं कि इन तीनों गोलों को पिघलाया गया है, ठीक है। तीनों गोलों को पिघलाया गया है और तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो बड़े गोले का आयतन जो है वो इन तीनों गोलों के आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे बड़े गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन बराबर फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड तीनों गोलों का आयतन, ठीक है। तीनों गोलों के आयतन के योग के बराबर। देखिए बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर छोटे गोले का कितना हो जाएगा 4/3 पाई R1 की घात 3 4/3 पाई R2 की घात 3 4/3 पाई R2 की R3 की घात 3, ठीक। यहाँ से हम क्या करेंगे 4/3 और 4/3 सभी में कॉमन है, देखो 4/3 पाई, यहाँ से R की घात 3 ये इतना लिखा हुआ है, इसमें से कॉमन ले लेंगे 4/3 पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा R1 की घात 3 R2 की घात 3 R3 की घात 3, ठीक। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। R की घात 3 बराबर हो जाएगा 4 R1 की घात 3 R1 कितना दिया है 6 दिया है तो 6 की घात 3 प्लस R2 कितना दिया है 8 तो 8 की घात 3 R3 कितना दिया है 10 तो 10 की घात 3, ठीक। इस तरीके से 6 का घन कितना होता है 6 छंग 36 छक्का 516 अट्ठू अट्ठू 64 और 64 अट्ठे 8 चौक 32 के 2 8 छंग 48 8 छंग 48 6 54 6 छंग 36। देखिए 6 का घन हो जाएगा तुम्हारा 216, ठीक 516 नहीं। 8 का घन हो जाएगा 512 और 10 का घन होता है 1000, ठीक। इस तरीके इसको अब जोड़ लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 2 और 6 8, ठीक। 1 और 1 2 5 2 7 और 0 का 7, ठीक। और 1 का 1 1728। तो R की घात 3 बराबर ये आ गया। निकालना है हमें R, तो R बराबर हो जाएगा 1728 का अंडर रूट करने का 3। तो R बराबर ये होता है मान हमारा 1728, इसका घनमूल निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है तो ये हमारा 12 का घन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका घनमूल निकालेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ गया। तो यही पूछ रहे थे गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या हमारी आ जाएगी नीचे लिख देंगे अतः गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन 3 ये कह रहा है कि 7 मीटर वाला मीटर व्यास है, तो मतलब त्रिज्या होगी 3.5 मीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है, ठीक है। तो ये व्यास दिया है, ये त्रिज्या हो गई, इसको गहराई ये हो गई, तो 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है, ठीक है। कुआं खोदा जाने के बाद कहना है इससे जो मिट्टी निकाली गई है उस मिट्टी को इसके ऊपर यहाँ चारों तरफ इस तरीके से यहाँ पर फैलाया गया है, ठीक है, चबूतरा बनाया गया है।
चबूतरे में की जो दिए माप वो 22 मीटर, ठीक है, गुणे 14 मीटर दिए, तो कहना चबूतरा कितने ऊपर उठ जाएगा। तो मान लोगे, माना h मीटर उठ जाएगा, मतलब ऊंचाई निकालनी है उसकी। क्या निकालनी है? ऊंचाई। माना, यहाँ लिखेंगे माना चबूतरा h मीटर उठ जाएगा, उठ जाएगा, ठीक। h मीटर उठ जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिया क्या है? सबसे पहले तो कुआं, कुआं कैसे आकार का? बेलन के आकार का है। तो ये बेलन दिया गया है, उस बेलन की त्रिज्या दी गई है तुम्हें, ठीक है। त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी? व्यास दिया गया है 7, तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2, इतने मीटर, ठीक। इतने मीटर दिया है, मीटर में दिया गया है। तो हमें तो इतने मीटर ये हो गई, त्रिज्या हो गई। अब बेलन की जो ऊंचाई दी है, ठीक है, वो कितनी दी है? यानी गहराई। कुआं दिया गया है तो कुआं की गहराई वो बेलन की ऊंचाई हो गई, तो गहराई की ऊंचाई कितनी हो गई? ये 20 मीटर गहरा दिया गया है, यानी ऊंचाई उसकी हो गई 20 मीटर। आगे कह रहे हैं इसमें से जो मिट्टी निकाली गई है वो खोद कर वो इसके यहाँ पर डाल दी गई है, ठीक है। और चबूतरा बनाया है। चबूतरा वो कैसे बनाया गया? घनाभ के आकार का बनाया गया। कैसे बनाया गया है? घनाभ के आकार का, क्योंकि उसकी 2 मापें दी गई हैं, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई पूछ रहे हैं कितना उठ जाएगा, ठीक है। तो मान लिया हमने चबूतरा कितना उठ जाएगा? इतना उठ जाएगा, ठीक। तो इससे जो मिट्टी निकाली गई है, मिट्टी का जो आयतन होगा वो उस चबूतरे के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। चबूतरे की माप, चबूतरे की माप दी गई है, वो दी गई है 22 मीटर और गुणे 14 मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया, ये लंबाई दी गई है, ये चौड़ाई, और ये हमने ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो चाहे तो लिख सकते हैं लंबाई और चौड़ाई लिख सकते हैं, चाहे ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक। तो प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं? लिखोगे क्योंकि कुएं से, ऐसे लिखिए, क्योंकि कुआं खोदकर निकाले मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है, ठीक है। इसलिए जो चबूतरे का आयतन होगा वही तुम्हारे कुएं का आयतन हो जाएगा। कुएं के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। चबूतरे का आयतन किसके बराबर होगा? कुएं के आयतन के बराबर। तो चबूतरे का आयतन क्या है? चबूतरा कैसे दिया है? तुम्हारा घनाभ के आकार का दिया है, ठीक है। तो इसकी मापें कितनी हो जाएंगी? 22 गुणे 14 और गुणे h बराबर। कुएं का आयतन कितना होता है? कुआं दिया है बेलन के आकार का, तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई, ठीक है, पाई r² h, ठीक है। तो 22 गुणे 14 गुणे h बराबर, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है? 7/2 गुणे 7/2, और h का मान कितना दिया है? 20, ठीक। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, h बराबर आ जाएगा 5 और बटे आ जाएगा 2। 2 से भाग करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 2.5 मीटर, ठीक। तो नीचे लिख देंगे अतः चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर। इतने मीटर चबूतरा उठ जाएगा, ठीक है। कितने मीटर उठ जाएगा? 2.5 मीटर चबूतरा उठ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।